अधिकारों को लेकर मचे घमासान के बीच दिल्ली सरकार की बैठक लगातार चल रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया की इस बैठक से आईएएस अनिंदो मजूमदार अचानक से गायब हो गए। वो शामिल नहीं हुए हैं, उन्होंने अचानक से ही छुट्टी ले ली है। हालांकि इस बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव शकुंतला ग्यामलीन शामिल हुई हैं। वहीं एलजी और केजरीवाल के बीच जारी घमासान को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से आज दोपहर 2:30 बजे मुलाकात करेंगे। और मनीष सिसोदिया ने मीडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बैठक से अफसरों के दूर रहने की बात गलत है। अफसरों की छुट्टी को लेकर ट्वीट किया है। 45 अफसरों के गायब रहने की बात गलत है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से मीडिया पर निशाना साधते हुए ये बातें कही गई हैं। मीडिया के पास किसी का आवेदन हो तो हमें दिखा दे मीडिया। दिल्ली सरकार की सचिवों के साथ एक और बैठक जारी है, मजूमदार शामिल नहीं हुए हैं। 45 अफसरों के गायब रहने की बात को गलत करार दिया है मनीष सिसोदिया ने। शिवानी त्यागी हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी लेकर। शिवानी, सबसे पहले ये बताइए, मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट के जरिए आखिर क्या बताने की कोशिश की है? शिवानी, सुन पा रही हैं क्या आप मुझे? अपनी सहयोगी का हम रुख करेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें, बैठक से अफसरों के दूर रहने की बात पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है, ये कहा है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने ट्वीट किया है। उनका ये कहना है कि जिन 45 अफसरों को गिनाया जा रहा है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं है, ये बात पूरी तरह से गलत है। अगर मीडिया के पास किसी का भी आवेदन है तो उस आवेदन को हमें दिखाएं, तब जाकर हम आपकी बातों पर भरोसा करेंगे, ये कहा है मनीष सिसोदिया ने। आपको बता दें कि एक और दिल्ली सरकार की बैठक से आईएएस अनिंदो मजूमदार ने किनारा कर लिया है। बैठक से ठीक पहले उन्होंने छुट्टी ले ली है। तो वहीं दूसरी तरफ 45 अफसरों के गायब रहने की जो खबर बार बार सामने आ रही है मीडिया में, उसको लेकर मनीष सिसोदिया ने उल्टा सवाल पूछ लिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जो झगड़ा उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल के बीच चला आ रहा है, वो झगड़ा सुलझ पाएगा क्या? हालांकि कल ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह की ओर से यह भरोसा जरूर दिया गया है कि इस पूरे मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। और इसी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आज दोपहर 2:30 पर राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान वो देने वाले हैं, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ने शाम 6 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और दोपहर 2:30 बजे के करीब उपराज्यपाल ने। और आज मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट 45 अफसरों के गायब होने की बात गलत है। सभी क्या शामिल हैं इस बैठक में? हमारे साथ शिवानी त्यागी जुड़ी हुई हैं। शिवानी, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो सवाल ये है, जो ट्वीट किया गया है मनीष सिसोदिया की ओर से, इस ट्वीट के जरिए आखिर बताना क्या चाहते हैं वो? देखिए, यहाँ पे यही एक बार फिर से मीडिया को टारगेट किया गया है। लगातार उनके ट्वीट्स अगर हम देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि अगर मीडिया हाउसेस के पास उन आवेदन हैं उन अधिकारियों के जिन्होंने छुट्टी मांगी है तो कृपया वो दे दें। तो इस तरीके की जो खबरें हैं उसका खंडन किया। साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, उनसे ये गुजारिश की है कि पहले तो आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उनके दिल्ली के प्रशासन चलाने में दखल अंदाजी कर रही है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो संवैधानिक तौर पे जिस तरीके से सरकार दिल्ली की चलाई जानी चाहिए उन्हें वो काम करने दिया जाए। शिवानी का रुख हम करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और दिल्ली को लेकर जो विवाद है उससे अवगत कराने की कोशिश है। हालांकि बीजेपी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में, और अब उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले से उन्हें अवगत कराने की कोशिश की है। इसके ठीक पहले कल शाम 6 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने की थी। आज लगातार सचिवों के साथ बैठक दिल्ली में जारी है और इन सब के बीच अब अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर ये जताने और दर्शाने की कोशिश की है कि दरअसल जितनी स्वतंत्रता दिल्ली सरकार को काम करने में मिलनी चाहिए, उपराज्यपाल की वजह से उतनी स्वतंत्र नहीं है सरकार। इसको लेकर आप स्थिति स्पष्ट करें। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला लगातार उलझता हुआ चला जा रहा है। नियमों का हवाला देकर एक और उपराज्यपाल ने अब तक जो भी कदम उठाए हैं उसको जायज बताने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ दूसरे संविधान के नियम के तहत केजरीवाल एंड पार्टी सामने आ रही है। केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र की भूमिका असंवैधानिक है। केंद्र की भूमिका असंवैधानिक है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल में जो चिट्ठी प्रधानमंत्री को केजरीवाल की ओर से लिखी गई है।
शिवानी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। केंद्र की भूमिका असंवैधानिक है। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में इन बातों का भी जिक्र किया है। इसके जरिए क्या प्रधानमंत्री को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र जो हस्तक्षेप कर रहा है वो गलत है? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए उपराज्यपाल की कार्रवाई लगातार अरविंद केजरीवाल ये कहते आए हैं कि केंद्र के इशारे पे हो रहा है। आज प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र उनके कामकाज में दखल न दे। उनको भी एक तरीके से हिदायत दी है, उनको भी उनपे भी आरोप लगाया है कि केंद्र उनके प्रशासन में, उनके जो प्रशासनिक जो कामकाज है उसमें उपराज्यपाल के जरिए वो दखल कर रहे। तो इसमें उन्होंने गुजारिश भी की है प्रधानमंत्री से, उनसे कहा है कि कृपया हम जिस तरीके से संवैधानिक तौर पे जो भी नियम कानून बनाए गए उस तरीके से दिल्ली की सरकार को चलने दीजिए, उनके काम करने दीजिए, उसमें केंद्र दखल ना दे। इस तरीके की मांग इस पत्र के जरिए की रखी गई है प्रधानमंत्री के सामने। अब इस मांग पर विचार कितना होता है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया शिवानी, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, दूसरी और खबरों को लेकर होते हैं फौरन हाजिर। आप कहीं मत जाइएगा।